हर कोई चाहता है कि उसका घर हर एक घर से सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। घर में ढेर सारे हरे भरे पौधे हों, घर में पॉजिटिव एनर्जी हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, साथ में घर में लक्ष्मी का वास हो। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का आपस में प्रेम हो, मेल मिलाप हो, सभी सुख शांति समृद्धि से रहें। इसी को बनाए रखने के लिए हम घर में बहुत सारे ऐसे पौधे लगाते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के साथ में सुख शांति समृद्धि भी लेके आते हैं। इसी के लिए हम घर में तुलसी, बेल जैसे पौधे लगाते हैं। अच्छे शुद्ध वातावरण के साथ में घर का माहौल बनाए रखने के लिए, साथ में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाए रखने के लिए टॉप 5 प्लांट्स के अंदर में शमी का पौधा भी शामिल होता है, जिसकी पूजा अगर तुलसी, मंदार जैसे पौधों के साथ में स्थापित करके की जाती है तो घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। आज टॉपिक के अंदर में बात करेंगे पौधे की पूरी जानकारी, साथ में इसके देखभाल और रखरखाव के बारे में, इसे कैसे लगाना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनुप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्या की ABC। फ्रेंड्स, हर पौधे की अलग अलग खूबियाँ होती हैं, जिसके कारण पौधे के हमारे जीवन पर प्रभाव भी अलग अलग पड़ते हैं और इनका प्रभाव हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है। ऐसे ही एक पौधा है शमी का पौधा, जो कि आप देख रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन में शनि ग्रह पर पड़ता है। शमी को खेजरी, शिवा जैसे 30 से अधिक नामों के साथ में अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है, पहचाना जाता है। शमी का प्रचलित नाम शमी है। शमी एक औषधि पौधा भी है, जिसमें आँखों, पेट के रोग, साथ में श्वास, शुगर जैसी कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे अच्छे लाभ भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि मेरा जो प्लांट है वो शमी का ओरिजिनल प्लांट है या नहीं, या ओरिजिनल शमी का प्लांट कैसा होता है, या फिर ओरिजिनल शमी का प्लांट कहाँ से लेके आएँ। सो मेरा आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप किसी भी ऐसी नर्सरी से प्लांट परचेस करके शमी का लेके नहीं आए जहाँ पे आपको ऑथेंटिक सामान मिलने की 100% गारंटी नहीं हो। दूसरा, किसी ऑथेंटिक सेलर से ख़रीदें, क्योंकि ये कोई भी पौधा आपको शमी का बता के दे देगा और आपको नहीं पता होगा कि शमी का प्लांट कैसा होता है, तो आप इसे लाके स्थापित भी कर लेंगे और इसकी आप पूजा पाठ भी करते रहेंगे और बाद में आपको काफ़ी समय बाद पता चलेगा कि जो प्लांट है वो शमी का नहीं है, वो एक नॉर्मल कोई दूसरा प्लांट है। तो यहाँ पे शमी के प्लांट की कुछ खासियत है जिनको आपको ध्यान रखना है, वो इसकी पहचान है और इसी से आप इसे पहचान सकते हैं कि शमी का प्लांट है। पहला, ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा, इसकी जो डालियाँ हैं ऐसी झुकी झुकी सी होती हैं, जैसे जैसे बढ़ने लग जाती हैं। इसके साथ में इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी पत्तियों में गहरा हरा रंग। शाम के समय इसकी पत्तियां जैसे दिन डूबने का समय होता है तो इसकी बंद हो जाती हैं, साथ में हल्की सी मुड़ जाती हैं, नीचे की ओर झुक जाती हैं। इसका जो तना होता है ये खुरदरा होता है, भूरे रंग का होता है और इसमें ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं। जैसे कि गुलाब में होते हैं वैसे पुराने वाले कांटे दिखेंगे और जो नए होंगे वो इस तरीके से आपको छोटे छोटे दिखेंगे। तो ये पहचान होती है शमी के पौधे की। ये पौधा पूरे साल हरा भरा रहता है। फरवरी से लेके अक्टूबर इसका ग्रोइंग टाइम होता है, इस समय इसमें ग्रोथ अच्छी चलती है, बाकी इसमें कभी भी पत्तियाँ नहीं चढ़ती हैं। शमी के पौधे को गर्मियों के समय में विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों के समय पौधा बहुत ही आसानी से बढ़ता है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम होता है। फरवरी से अक्टूबर इसका ग्रोइंग टाइम है। पौधे पर अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी, प्लांट आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर 40 के आसपास होता है, जब बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम होता है, हीट वेव चलती है, तब आपको प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसे दिन की 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की धूप मिल सके। तो मैंने मेरे प्लांट को ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर इसे दिन की 11 बजे तक की धूप मिल जाए। इसके बाद में प्लांट जो है छांव में आ जाए। और साथ में मैंने कमल के जो मेरे पॉट हैं इनके पास में रखा था, तो थोड़ी सी ठंडक भी इसे मिलती थी और बहुत सारे प्लांट के अंदर में मैंने घेर के रखा था। तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, प्लांट पूरे तरीके से हरा भरा है और इसमें एक आध लीफ अगर छोड़ दें तो कोई लीफ इसमें येलो नहीं हो रही है, प्लांट ग्रोथ अच्छा कर रहा है। सो आपको क्या करना है, अगर ऐसा अरेंजमेंट आप नहीं बना सकते हैं तो प्लांट आप ग्रीन नेट के नीचे रखें जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दिन की 10 या 11 बजे तक की इसे धूप मिल सके। सर्दियों के समय में नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसा समय होता है जब इसे आपको फुल सनलाइट में रखना जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक इसे पूरी धूप मिलनी चाहिए, इससे प्लांट आपका सही तरीके से चलता है, ग्रोथ अच्छी करता है। इसके साथ में बारिश के समय में बारिश से भी इसे बचाना होता है। थोड़ी बहुत बारिश अगर इसे मिल रही है तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बारिश इसे मिलेगी तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये कम पानी पसंद करने वाला प्लांट है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को आप दक्षिण, पूर्व या फिर
जो ईशान कोण होता है वहाँ पे इसे रख सकते हैं, आपको अच्छे वास्तु के लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर तीनों ही जगह पे आपके यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है प्लांट को रख पाने का, तो आप इसे घर के बाहर, घर से निकलते समय जो दाहिना आपका हाथ का जो भाग पड़ेगा वहाँ पे इसे आप लगाएं या वहाँ इसे गमले में रखें। इससे प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा। इस प्लांट को आपको हमेशा गमले में लगाना चाहिए अच्छे लाभ लेने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव है तो आपको शमी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसे लगाने के लिए शुभ दिन शनिवार का माना जाता है। ध्यान रहे कभी भी इसे बिना स्नान के स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए, जिसकी राशि में शनि का प्रभाव है उसे कम करने के लिए शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। काफ़ी शुभ होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। विजयदशमी के दिन अगर आप शमी के पौधे की पूजा करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री गणेश, शिव और इसके साथ में माता दुर्गा को इसके पौधे की पत्तियां अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ में किसके साथ में मान्यता, एक कहानी है कि पांडव जब अपने 13वें वर्ष के वनवास में थे तो उन्होंने अपने शस्त्र शमी के पेड़ पे ही छिपाए थे, जो कि उन्हें 1 साल बाद यथारूप में प्राप्त हुए थे। तो उसके लिए इन्होंने पौधे का, पेड़ का धन्यवाद भी किया था। फ्रेंड्स, अगर आपका शमी का पौधा किसी भी कारणवश सूख जाए तो इसके सूखने के पीछे किसी न किसी ग्रह दोष का कारण होगा, तो आप इसे तुरंत निकाल के दूसरा पौधा ला के लगा लें। इस पौधे से रविवार को, सोमवार को और इसके साथ में अमावस्या के दिन आपको पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी पौधे की मान्यताओं और इसके साथ में इससे जुड़ी ही रोचक कहानियों के बारे में। अब बात करेंगे प्लांट की केयर के बारे में। केयर टिप्स में फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे प्लांट के लिए सही सनलाइट की। तो प्लांट को आपको 4 से 5 घंटे की धूप में रखना है। सुबह 8 से 10 बजे तक की धूप इसे आराम से मिले ऐसी व्यवस्था करनी है। गर्मियों के समय में, जब तेज़ गर्मियों का समय हो तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें, जो कि मैंने पहले भी बताया है। 20 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर इसको आराम से सूट करता है। इसके ऊपर का अगर टेम्परेचर इसे मिलता है तो प्लांट परेशानी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें, लेकिन सुबह 4 से 5 घंटे की धूप आप इसे दे दें। मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पे इसे 11 बजे तक की धूप आराम से मिले। तो प्लांट मेरा सही से चल रहा है, तो आप इसे ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे इसे दिन की 11 बजे तक की धूप मिल जाए, बाकी समय इसे छाँव रहे। जब आप इसे लगा रहे हैं तो आप इसे लाने के बाद में कम से कम 1 हफ्ते तक घर में होल्ड कर रखें, जिससे ये एटमॉस्फेयर में आराम से एडजस्ट कर ले, प्लांट आपका स्टेबल हो जाए, फिर आप इसे रिपोर्ट करें। नर्सरी और घर के माहौल में फ़र्क होता है, इससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है कई बार लाके तुरंत रिपोर्ट करने से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए पॉटिंग सॉइल जब आप बना रहे हैं तो एक नॉर्मल सॉइल तैयार करनी है, जिसमें 30% आपको लेना है खाद, 30% आपको लेना है मिट्टी, 20% लेना है करीब आपको रेत, 10% के आसपास लीजिए आप उसमें नीम की खली और 10% के आसपास आप उसमें कोकोपीट या फिर पत्तियों की खाद या दोनों ही मिला सकते हैं। इस तरीके से आप एक अच्छी पॉटिंग सॉइल तैयार करिए, फिर उसके अंदर में प्लांट को आप लगाइए। प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा। फ्रेंड्स, प्लांट को लगाने के लिए आप जो भी पॉट चूज़ कर रहे हैं वो आप कोशिश करें कि आप उसको सीमेंट या फिर मिट्टी का दें। लेकिन अगर आपके पास में मिट्टी का प्लांट या सीमेंट का नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। मेरा ये प्लांट स्टार्टिंग से इसी पॉट पे लगा हुआ है, जो कि प्लास्टिक का पॉट है, और प्लांट मेरा सही तरीके से चल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप प्लास्टिक के प्लॉट में प्लांट को लगाते हैं, स्टेम का साइज़ देख सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। वाटरिंग की बात करें तो प्लांट को आपको नॉर्मल वाटरिंग करनी है। गर्मियों के समय में आप दिन में सुबह और शाम 2 बार पानी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन नॉर्मल वाटरिंग कर सकते हैं। बारिश के समय में पानी बिल्कुल भी मत दीजिए, और ठंड के समय में आप इसे 10 से 15 दिन में, जब टॉप सोइल आपको पूरी तरीके से ड्राई दिखे, तब आप इसके अंदर में वाटरिंग करिए, तो प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा। इसके साथ में इसमें ज़रूरी होता है फर्टिलाइज़र, तो आपको महीने में 1 बार इसमें काऊ डंग का फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट देना जरूरी है। साथ में आप अपने जितने भी प्लांट्स पे जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो इसे भी आप देते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं जितने भी तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ अपने किसी भी प्लांट में देने के लिए, वो मैं इसमें भी अप्लाई करता हूँ। मेरा प्लांट सही तरीके से चल रहा है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट की प्रूनिंग, तो आपको समय समय पर प्लांट की प्रूनिंग करना ज़रूरी है इसे घना बनाने के लिए। तो जो टिप एरिया होते हैं इन्हें आप कट कर दीजिए। जब बहुत बड़ा होने लग जाता है प्लांट आपका, या बाहर साइड में आपकी जो है कोई भी अगर इसकी टहनियाँ बाहर निकल रही हैं तो आप इसे कट कर देंगे, तो प्लांट आपका बैलेंस रहेगा और इसके साथ में घना होने लग जाएगा। तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, तो प्लांट आपका जितना घना रहेगा उतना ज़्यादा किसी भी मौसम में अपने आप को संभाल पाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए तैयार रख पाएगा। तो ये थी सारी इसकी केयर टिप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का बैलेंस इसमें बना कर रखना और इसके साथ में इसे सनलाइट और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा।
फ्रेंड्स, शमी के प्लांट को आप सीड से जर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोकल नर्सरी से जाके उसकी सीड्स अरेंज कर सकते हैं। सीड्स को आपको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। देन 50% सॉइल 50% कंपोस्ट के अंदर में सॉइल मिक्स बना के आपको इसे प्लेस कर देना है और इसे आपको फुल सनलाइट में रख देना है, जहाँ पे इसे कड़ी धूप मिल सके, अच्छी तेज़ धूप मिले। इससे आपके सीड्स बहुत जल्दी अंकुरित होंगे। सीड्स के अंकुरित होने के बाद में आपको इसे शेड में रख देना है। 1 हफ्ते के बाद में आप उसे थोड़ी थोड़ी धूप देना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे प्लांट आपका मैच्योर होने लग जाए आप उसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे की धूप दे सकते हैं। इस तरीके से आप सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं और अंकुरण के द्वारा आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कहीं से भी एक पेंसिल साइज़ की कटिंग अरेंज कर लीजिए। ओरिजिनल शमी के प्लांट से लेके आइए। नीचे 45 डिग्री एंगल का कट लगा के 6 इंच की कटिंग को सेम सॉइल के अंदर में प्लेस कर देना है और इसके बाद में वाटरिंग करके उसे आपको शेड में रख देना है। करीब 15 से 20 दिन में आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। बारिश के समय इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको इसकी सॉइल में हमेशा गुड़ाई करते रहनी है। सॉइल में ज़्यादा नीचे तक गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, करीब 1 इंच ज़्यादा गुड़ाई करनी है, क्योंकि इसकी फीडर रूट्स ऊपर होती हैं। तो रूट्स अगर डैमेज होंगी तो प्लांट आपका ख़राब होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें गहरी गुड़ाई नहीं करनी है और पानी का हमेशा इसमें मैनेजमेंट सही तरीके से रखना है। प्लांट आपका सही से चलेगा और ख़राब नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन शमी के प्लांट की केयर टिप्स के बारे में, प्लांट का प्रोपोगेशन और इसके साथ में सीड से जर्मिनेट करने के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए, साथ में मुझे फॉलो जरूर करिए, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।